ओम शांति। आज 28 फरवरी 2020 बाबा के महावाक्य। बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है, निरादर न हो। बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ। वो जो त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकी रचयिता है, उससे ऊपर कोई नहीं, सब चीज उसकी बनाई हुई है। आप अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हो सब उसकी रचना है। प्रकृति उसकी रचना है, तारे उसकी रचना है, ग्रह उसकी रचनाएं हैं, नदियां, पेड़, समंदर, हवा, अंतरिक्ष, सब उसकी रचना है। और वो हमें क्या कह रहा है, हम धरती पर एक छोटी सी जगह पर रहते हैं, वो हमें कह रहा है, इस धरती का मालिक बना करके कह रहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ तो तुम्हें मेरा आदर करना है। उसकी ही धरती पर हमें उसका सम्मान करना है। बाबा कह रहा है जिस तरीके से तुमने प्रेम से बुलाया है, जिस जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है। बाबा का निरादर ना हो। बाबा अपने लिए टेंशन दे रहा है ये बात की। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले मास्टर विधाता वरदाता बनना है। शिव बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उसको हमें फॉलो करना है। कैसे? अटूट निश्चय के साथ कि यही स्वर्ग जाने का रास्ता है। सतयुग में एंट्री लेने का रास्ता क्या है? बाबा की श्रीमत। बाबा क्या बाबा धरती पर आकर के सेवा करने के लिए बोल के गया? नहीं। क्या बाबा आकर के ज्ञान पढ़ने के लिए बोल के गया? नहीं। बाबा सिर्फ आकर के ज्ञान देकर के गया। उसके दिए हुए वाक्य आज भी लोग पढ़ते हैं। उसके दिए हुए वाक्य आज भी रेखांकित है किताबों में। किसके लिए? हम ब्राह्मण बच्चों के पढ़ने के लिए। किसके बुलाने पर आया वो? हमारे बुलाने पर आया ना। सब ने पुकारा यही यही, न बने निहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही। देख समाये देख चांदनी, चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया। किसका बाबा? मेरा बाबा। वो बाबा किसका है? तुम जो क्लास सुन रहे हो उसका नहीं है, मेरा है। तुम्हारे लिए वो तुम्हारा बाबा है, मेरे लिए वो मेरा बाबा है। और किसी का बाबा नहीं है। मैं बाबा के पास जब जाऊंगा तुम्हें नीचे खड़ा करूंगा, मैं ऊपर खड़ा होऊंगा और बोलूंगा कि बाबा ये बच्चे आ गए, पुरुषार्थ कैसा है इनका, इन्हें बताइए। बाबा आगे क्या कह रहा है? कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है, सामना करने की शक्ति रखनी है। सामना करने की शक्ति कब आएगी? जब हम बाबा को याद करेंगे तब हमारी आत्मा में शक्तियां भरेगी। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले, सिर्फ अपना शब्द नहीं, शब्द सेवा के अनुसार नहीं बोलने, जो अपने कर्म सेवा के अनुसार नहीं बोलने, अपने समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करना है। और अर्पण करने वाले मास्टर विधाता वरदाता भव। विधाता अर्थात जो तुम सोचोगे वही होगा। बाबा ने बोला है जब तुम्हारी पवित्रता की स्टेज इतनी ऊंची हो जाएगी, जो तुम सोचोगे वही होगा। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, उनके संकल्प से भविष्य बनता है। जो हम संकल्प करेंगे उससे भविष्य बनेगा। इसलिए संकल्प रचने हैं। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले मास्टर विधाता वरदाता भव। वरदाता बनना है और विधाता बनना है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए
अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। हमारे सामने कौन खड़ा है? माया। माया एक दुश्मन है हमारी। माया क्या है? हमारी दुश्मन है। वो हमारे सामने खड़ी है, इसलिए क्या करना है? हमें क्या करना है? वो तो हमारे सामने, उसके वार को खुद पे लगने नहीं देना है। तुम मानो एक राज्य दरबार में बैठे हो, माया आई, तुम्हारे पर काबू करना चाहा उसने, परंतु जो तुम्हारा द्वारपाल है वो भगवान है। शिव बाबा तुम्हारा द्वारपाल है, वो द्वार पे बैठा हुआ है, उसे याद करो तो माया अंदर भी नहीं आ सकती। वार करना तो दूर की बात है। तुम्हारे घेर, पवित्रता के घेरे को नष्ट करना यह माया के शक्ति नहीं। हमारे हमारे शक्तियां जो बाबा ने भरी है, उसे माया सामना नहीं कर सकती। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। ओहो, बाबा ने क्या बात बोली है आज। बाबा के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए, बाप के वर्षा तुम्हें मिल जाएगा, उसका पूरा अधिकार चाहिए। महाराजा महारानी बनना है तो जीते जी मरना है। आप यहाँ पर बैठे हो, किसी और व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है उसको जानने की इच्छा, रुचि, ये बाह्य मुक्ता है। तुम जीते जी मरना अर्थात तुम वहां पर हो पर मरे समान हो। जीते जी मरना अर्थात तुम किसी जगह पर उपस्थित हो, परंतु उस जगह पर क्या हो रहा है उससे उपराम हो, अपने पुरुषार्थ में, अपनी मग्न अवस्था में, मनन अवस्था में, साइलेंस की अवस्था में, एकता एक रस की अवस्था में स्थित हो। तब हम कहेंगे क्या कि बाप के वर्षे का पूरा अधिकार तुम्हें मिलेगा जब तुम जीते जी मर सकते हो। जीते जी मरना है, देखते हुए भी नहीं देखना है, सोते हुए भी नहीं सोना है, जीते जी मरना है। जीवित भी हो, परंतु जीवन जीने के लिए जो बातें जीवन में है उनसे उपराम। कोई क्या कार्य चल रहा है आसपास, उसकी धुन नहीं होनी चाहिए। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। बाबा कह रहा है इस दुखधाम, ये दुखधाम है, इसमें आग लगने वाली है। जिस जगह को तुम प्रिय समझ रहे हो, जिस संबंधियों को तुम प्रिय समझ रहे हो, सब मरने वाले हैं, सब जगह आग लगेगी। इसलिए बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। इस दुनिया में अपना बुद्धि लगाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया नित्य है, असत्य है, सत्य एक बाबा है। ये खत्म होने वाली है। बाबा कह रहा है इस दुखधाम को आग लगने वाली है। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणी भव। बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। बाप कह रहे हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही तुम वर्षा पा लेंगे। तुम अगर मौन रहोगे, अपने मुख को मुख से नहीं बोलोगे, बिल्कुल चुप हो जाओगे, बिल्कुल चुप, 24 घंटे में सिर्फ एक शब्द बाबा, वो भी अपने से। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो तुम बाप का वर्षा ले लेंगे। आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्ख बन जाएंगे। आकृति अर्थात किसी का शरीर कैसा दिख रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। किसी की देह को नहीं देखना, किसको देखना है? निराकार बाप को देखना। निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे।
निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। हम हमारे प्रति, हमारे तेज से, हमारी पवित्रता से लोग आकर्षित हैं। पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। पढ़ाई ही कमाई है। हमारी कमाई क्या है? पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। हम अभी जो भी कर्म कर रहे हैं उससे 2500 वर्ष का खाता बन रहा है। कितने समय बचे हैं इस कल्प के? 7 साल। कौन से 7 साल? 2026, 27, 28, 29, 30, 31। सिर्फ और सिर्फ 6 साल बचे हैं इस कल्प को। इस 6 साल में हम 600 वर्ष नहीं, 1200 वर्ष नहीं, 2500 वर्ष, अर्थात 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 400 गुना से भी ज्यादा, 400 गुना से भी ज्यादा कमाई करने का समय यह चल रहा है। तुम अभी एक समय व्यतीत खराब करोगे, 1 सेकंड तुमने गलत खराब किया, वहां 400 सेकंड खराब हो। 1 सेकंड बाप को याद किया, 400 सेकंड सुख में काटोगे। सुख अनुसार उच्च पद पाते। हमें राजा बनना है ना, राज्य करना है मुझे। तो कैसे बनेंगे राजा? श्रीमत पर चलकर, श्रेष्ठ मत पर, श्रेष्ठ मत जिसकी हो उसकी मत पर चलकर। आप पढ़ाई ही सोच, तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी, उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। क्या हम पे बृहस्पति की दशा है? ये चेक करना है। उसका लक्ष्य कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे पे बृहस्पति की दशा होगी, बाबू बता रहे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनका पूरा पूरा ध्यान किस पर होगा? अपने स्वपुरुषार्थ पर, श्रीमत पर। पढ़ाई अच्छी तरह हम पढ़ेंगे। किस चीज को अच्छी तरह पढ़ेंगे? पढ़ाई को। कभी भी फेल नहीं होंगे, परंतु हमारी परीक्षा कब होगी? किसी को ज्ञान देना हो तब हमारी परीक्षा है। जो सुबह अमृत वेला उठना हो वो हमारी परीक्षा। जो सुबह अमृत वेला उठना हो वो हमारी परीक्षा है। बाबा की धारणाओं पे चलना हो वो हमारी परीक्षा है। जब माया से हमारा सामना हो रहा हो वो हमारी परीक्षा है। मानसिक विकारों से युद्ध चल रहा हो वो हमारी परीक्षा है। इस परीक्षा में सफल होंगे, फेल नहीं होंगे। अगर तुम्हारे पे बृहस्पति की दशा होगी तो हर बात प्रभु अर्पण कर दो, तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। सब बात किसको अर्पण कर दो? प्रभु को। बाबा जो देखे बाबा संभाले, जो करेगा बाबा करेगा, जो करना है उसको करेगा, वो करेगा। हम तो क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। ये गीत बना हुआ एक व्यक्ति दूसरा समझा रहा है, तो चिंता करता है, जो करना होगा राम खुद करेंगे। तो इसलिए हर बात प्रभु अर्पण कर दो, तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। पहले तुम्हारा जीवन कितना था? 6 वर्ष का शेष, 6 वर्ष का शेष रह गया था। परंतु अब तुम्हें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जीवन, हमें क्या पता चला
कि जीवन सिर्फ 6 वर्ष है, 2500 वर्ष की कमाई करने के 6 वर्ष है। इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस समय में ऊंचा पुरुषार्थ कर अपने जीवन में सफल करना है, उच्च पुरुषार्थ। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे उनकी निशानी होगी कि वह सुबह सुबह उठकर, जब सभी जगह शांत माहौल है, वातावरण है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई आवाज नहीं हो रही है, ज्यादा संकल्प इस घर पे कर रही है, सब मौन है, सब शांत है, उस समय जो बच्चे बाबा को याद करते हैं, नहीं, जो बच्चे देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं। देही अभिमानी स्थिति मतलब अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करना। कब? देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना सुबह सुबह सवेरे उठकर। सर्व के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सभी के प्रति शुभ भाव रखना है और श्रेष्ठ भावना रखनी है, उसको धारण करने वाले हंस बुद्धि भव। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। जो तुम्हें देखे, जो भी व्यक्ति तुम्हें देखे वो तुम्हें कैसे देखे? जैसे कि तुम प्रेम से भरपूर हो। प्रेम से भरपूर गंगा देखो, देखिए तो फिर आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। इस पुराने दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। इस दुनिया में क्या है? क्षणभंगुर, कुछ सेकंड का सुख है। साथ क्या जाएगा? साथ अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो, साथ में सिर्फ अविनाशी रत्न जाएंगे। 1 सेकंड का जो तुम्हारा संकल्प है वो किया हुआ जाएगा, ना कि वो जो तुम अविनाशी बन करके जो तुम सुख लोगे वो नहीं। बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने वाले बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए अर्थात जीवन में किसी और की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। भले ही वह कोई रिश्ता हो, बाप का, बेटे का, माँ का, पिता, किसी का भी रिश्ता हो, या फिर यदि वो दूसरे लिंग से संबंधित हो, दूसरे लिंग से संबंधित अर्थात पुरुष का स्त्री के प्रति कोई लगाव ना हो, स्त्री का पुरुष के प्रति कोई लगाव ना हो, किसी रिश्ते में मोह ना हो, तब कहा जाएगा कि बुद्धि की लाइन क्लियर है। और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तभी हम अपार सुखों का अनुभव कर सकते हैं। और सत्व प्रधान आत्मा कैसे बनेगी? जब याद जो होगी वो अग्नि का रूप ले लेगी। जब जो हम याद कर रहे हैं बाबा को, यदि वो अग्नि का रूप ले लेगी, तब हम कहेंगे कि आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। छुटपुट याद से नहीं, आधा घंटा बाबा को याद किया, 1 घंटा देही अभिमान स्थिति का अनुभव किया नहीं, जब योग अग्नि बन जाए, एकाग्रता, एकता, एक रसता इतनी हो कि योग अग्नि का स्वरूप ले ले, तब हम बोलेंगे कि पाप भस्म हो रहे हैं, तब कमाई जमा हो रही है, आत्मा सत प्रधान बनेगी। वरना यदि योग अग्नि का रूप नहीं लेगा तो आत्मा सतो प्रधान नहीं, सतो बनेगी, तम रजो बनेगी, रजो प्रधान रजो बनेगी, तमो ही रह जाएगी।
बाप कोड़ियों के बदले रत्न देते हैं, ऐसे भोलेनाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। बाबा भोलेनाथ क्यों कहा जाता है उसको? हमसे सिर्फ हमारी कमियां मांगते हैं, विकार मांगते हैं, तो मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें इस पूरे के पूरे विश्व का मालिक बनाऊंगा। धरती का मालिक। धरती कितनी बड़ी है? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, समुद्र, वायु, हर जगह। इन सब का मालिक बना देगा बाबा हमें, कब? जब हम अपने कर्मेंद्रियों पे काम करें। कर्मेंद्रियों पे जब हम अपनी राज करेंगे तब प्रकृति पे राज कर पाएंगे। प्रकृति जीत जब हम बन गए, सब चीज में एंट्री ले लेंगे। तीन प्रकार की विजय: पहले स्व पर विजय, फिर सर्प पर विजय, फिर प्रकृति पर विजय। विजयी बना। स्व पर विजय अर्थात मुझ में कोई विकार ना हो, इसकी टेंशन रखनी है। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। सच्चे राजयोगी कौन है? जो अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकता है। मेरी कर्मेंद्रिय मुझे चाहे कि मैं वहां देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों को लिमिट में रखना जानता हूँ। मैं अपने मुख से बोल मेरा मुख चाहे कि मैं कुछ अश्लील शब्द बोलूं, परंतु मैं नहीं बोलूंगा। मैं कानों से कुछ सुनना चाहूँ, परंतु नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्वयं की कर्मेंद्रियों पे काबू है। यदि वीर इस बॉडी से यदि वीर मेरे शरीर से होना चाह रहा है, ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि मेरी कर्मेंद्रिय है। मेरा कर्मेंद्रिय पर संपूर्ण राज्य है। तभी मैं सच्चा राजयोगी कहलाऊंगा। सच्चा राजयोगी तब कहलाऊंगा जब मैं मेरी कर्मेंद्रिय को काबू। सच्चे राजयोगी। तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। दृष्टि और सृष्टि को बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत नहीं सकते।